सुप्रभात बच्चों। हम तीसरे अध्याय का अध्ययन कर रहे थे जिसका नाम था नादान दोस्त। उसमें एक ये अंतिम में आपका भाषा की बात रहता है। इसको मैं इसमें समझा रही हूँ। इसका काम आपको नोटबुक पे नहीं करना है, लेकिन आप इसको समझ लीजिए और आगे से फिर आप इस कार्य को स्वयं करेंगे। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न। श्यामा माँ से बोली, मैंने आपकी बातचीत सुन ली है। ऊपर दिए उदाहरण में मैंने का प्रयोग श्यामा के लिए और आपकी का प्रयोग माँ के लिए हो रहा है। जब सर्वनाम का प्रयोग कहने वाले, सुनने वाले या किसी तीसरे के लिए हो तो उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। नीचे दिए गए वाक्यों में 3 प्रकार के पुरुषवाचक सर्वनामों के नीचे रेखा खींचनी है। ठीक है, तो ये जो आप सेंटेंस देख रहे हैं, ये एक दिन दीपू वाला, यहाँ से लेकर खाने को दे सकते हैं तक। ठीक है, तो इसमें हमें खोजना है। तो इसके लिए ये वैसे काम आपको करना है, क्योंकि आपको सर्वनाम के बारे में अगर नहीं ज्ञात है तो उसके लिए मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें आप उन्होंने, उनकी, उसने, मैं और आप, ये जहां जहां भी आया है ना, उसके नीचे रेखा खींचेंगे। ठीक है, दूसरा प्रश्न देखिए। दूसरा है हमारा, तगड़े बच्चे, मसालेदार सब्जी और बड़ा अंडा। इसमें रेखांकित शब्द क्रमशः बच्चे, सब्जी और अंडा की विशेषता यानी गुण बता रहे हैं, इसलिए ऐसे विशेषणों को गुणवाचक विशेषण कहते हैं। इसमें व्यक्ति या वस्तु के अच्छे बुरे हर तरह के गुण आते हैं। आपको 4 गुणवाचक विशेषण लिखने हैं और उनसे वाक्य बनाने हैं। ठीक, तो आप चाहे तो अपनी मर्जी से कोई भी गुणवाचक विशेषण लिखकर उसके वाक्य बना सकते हैं। और यहाँ मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बता दे रही हूँ। जैसे मान लीजिए पहला आपने लिखा सुंदर, तो इससे संबंधित वाक्य आप बना लीजिए। जैसे बगीचे में सुंदर फूल खिले हैं। दूसरा लंबी, तो इसका वाक्य बना लीजिए, लंबी लड़की ने दौड़ जीत ली, या कोई भी चीज आप बना सकते हैं, कोई भी सेंटेंस, कोई भी वाक्य। तीसरा मीठा, मीठा दूध स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। और चौथा काला, काला घोड़ा अधिक स्फूर्तिवान होता है। इस तरीके से कोई भी गुणवाचक शब्द आपको लेने हैं और उससे वाक्य बनाने हैं। ठीक है, अगला देखिए, तीसरा प्रश्न ये देख रहे हैं आप। केशव ने झुंझलाकर कहा, केशव रोनी सूरत बनाकर बोला। इस तरीके से ये जो भी अंडरलाइन की हुई है, इन शब्दों को देखिए और फिर प्रश्न को पढ़ना है। ऊपर लिखे वाक्यों में रेखांकित शब्दों को ध्यान से देखो। ये शब्द रीतिवाचक क्रिया विशेषण का काम कर रहे हैं, क्योंकि ये बताते हैं कि कहने वाले कहने, बोलने और उठने की क्रिया कैसे हुई। कर वाले शब्दों के क्रिया विशेषण होने की एक पहचान यह भी है कि ये अक्सर क्रिया से ठीक पहले आते हैं। अब तुम भी इन 5 क्रिया विशेषणों को वाक्य में प्रयोग करो। आपको ये जो भी क्रिया विशेषण दिए हुए हैं, इनका वाक्यों में प्रयोग करना है। ठीक, तो आइए आज हम इसका करते हैं। जैसे पहला वाला है झुंझलाकर, तो इसका बनाते हैं, मालिक ने झुंझलाकर नौकर को डांटा। दूसरा, मालिक के डांटने पर नौकर ने रोनी सूरत बनाकर कुछ कहा। तीसरा, मैं उसकी बातों को कोहनी टिकाकर ध्यानपूर्वक सुनने लगा। आप देख रहे हैं जो जो अंडरलाइन किया हुआ है, उन्हीं शब्दों से हमें आगे वाक्य बनाने हैं। ठीक है, फिर अगर हम अगला देखें तो भिखारी ने गिड़गिड़ाकर भीख मांगी। ठीक, तो इस तरीके से आपको ऐसे आगे के वाक्य बनाने हैं। चौथा प्रश्न देखिए। नीचे प्रेमचंद की कहानी सत्याग्रह का एक अंश दिया है। तुम इसे पढ़ोगे तो पाओगे कि विराम चिन्हों के बिना यह अंश अधूरा है। तो आवश्यकता के अनुसार उचित जगहों पर विराम चिन्ह लगाओ। आपको कुछ नहीं करना है, इसे पढ़कर विराम चिन्ह लगाना है। विराम चिन्ह आप जानते हैं बेटा, वो आपको लगाने होंगे। ठीक है, विराम चिन्ह में आपको पता ही है कि अर्ध विराम, पूर्ण विराम, ये सारी चीज आती है। तो इसको पढ़कर आप अपनी समझ से जहां जहां आपको लगता है कि यहाँ पे कॉमा आना चाहिए, यहाँ पे पूर्ण विराम आना चाहिए, या जो भी चीजें हैं वो आपको स्वयं करनी है। ठीक, तो इस तरीके से आपका ये चैप्टर पूरा हो गया। भाषा की बात भी आज पूरा हो गया है। ये ग्रामर का काम है, व्याकरण का काम है। इसे पढ़कर समझकर आपको स्वयं करना होता है। मैंने आपकी मदद के लिए दोनों पाठों में आपको समझा दिया है। ठीक है बेटा, अब अगले वीडियो में हम अगला पाठ पढ़ेंगे।